जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भगवान की मूर्ति किस चीज की बनी हुई होनी चाहिए, यानी कि किस धातु से वो निर्मित होनी चाहिए। घर में कौन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और खंडित मूर्ति अगर हो जाए तो उसका फिर आपको क्या करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को चुनते समय धातु का विचार करना बहुत जरूरी है कि किस धातु से बनी हुई मूर्ति जो है वो आपको लेनी चाहिए। विभिन्न धातुओं से बनी हुई मूर्तियां जैसे बाजार में मिलती हैं वो पीतल की होती हैं, तांबे की भी मिलती हैं, कांसा, चांदी और सोना। इन सभी धातुओं से बनी हुई जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं। प्रत्येक धातु का अपना अलग अलग एक महत्व होता है और उसे अपनी भक्ति, भावना और आस्था के साथ में चयन करना बहुत ज्यादा उचित माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूर्ति का आकार विशिष्ट होना चाहिए, उसे सावधानी पूर्वक स्थापित करना चाहिए। समर्पण और नियमित पूजा के साथ ये मूर्ति आपके आत्मिक और धार्मिक संबंधिता को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। घर में देवता की पूजा करना एक बहुत ही जरूरी धार्मिक परंपरा के अंतर्गत आता है जो सुख और शांति को बढ़ावा देती है। अनेक विधाओं में अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ मुख्य देवताएं जो कि घर में पूजनीय होते हैं, ये वो देवता हैं, ये वो भगवान हैं जिनको कि हर घर में पूजा जाना चाहिए। उनमें सबसे पहला नाम भगवान गणेश का आता है, भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता पार्वती। ये वो देवी देवता हैं जिनको कि हर घर में पूजा जाना अति आवश्यक है। इन देवताओं की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आत्मिक शांति मिलती है। व्यक्ति अपनी आस्था और विशेष प्रार्थनाओं के अनुसार देवता का चयन कर सकता है जो उनके जीवन के मुख्य उद्देश्यों और संदेशों के साथ मेल खाता हो। तो आप जिनमें भी आस्था रखते हैं, आपको लगता है कि इन भगवान को पूजने से आपके लिए अच्छा होता है, आप उस देवता की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये जो देवी देवता जो आपको बताए हैं, ये हर घर में जरूर से होने चाहिए। घर में टूटी मूर्ति रखना धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है, क्योंकि मूर्तियां आध्यात्मिक और आस्थाएं प्रतिष्ठित करने के लिए होती हैं। एक टूटी हुई मूर्ति समर्थन और समर्पण की भावना को प्रतिष्ठित करने में सहायक नहीं होती और इसे अशुभ माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मूर्तियां दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक होती हैं और इन्हें सावधानी पूर्वक और आदर पूर्वक ही संबोधित करना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति को सुधार कर या फिर नई मूर्ति अथवा प्रतिष्ठान के स्थान पर रखना उचित होता है, ताकि पूजा अर्चना में जो है किसी भी तरीके का कोई भी विघ्न ना पड़े। घर में टूटी हुई मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। यदि आप अपने घर में टूटी हुई मूर्ति रखते हैं तो आपको ये कुछ हानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश हो सकता है। भगवान की टूटी हुई मूर्ति घर में रखने से भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं। टूटी हुई मूर्ति को घर में रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अशुभ माना जाता है। टूटी हुई मूर्ति को घर में रखने से घर के सदस्य की मानसिक स्थिति अशांत और स्थिर होने लग जाती है। ऐसी मूर्ति को घर में रखने से हमारी एकाग्रता शक्ति नष्ट हो जाती है, साथ ही घर वालों के दिमाग में निगेटिव और अशुद्ध विचार आने लगते हैं जो हमारी सफलता में बाधा बन सकते हैं। टूटी हुई मूर्ति को घर में रखने से हमें बार बार मूर्ति की दिशा में देखना पड़ता है जो अच्छा नहीं होता है। इससे हमारा मन दुखी होता है और हम निगेटिविटी की ओर बढ़ने लगते हैं। टूटी हुई मूर्ति को घर में रखना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। घर में टूटी हुई मूर्ति रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण घर के सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और उनकी सफलता में भी बाधा आ सकती है। तो अब जान लेते हैं कि अगर आपकी जो मूर्ति है जिसमें आप आस्था रखते हैं, या फिर कोई भी मूर्ति जो अपने घर के मंदिर में रखी हुई है वो टूट गई है किसी कारणवश, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। यदि किसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा दी गई है तो ऐसी मूर्ति के खंडित होने पर किसी गुरु के आश्रम में उसको आपको दान करना उचित माना जाता है, ताकि वह मूर्ति को किसी उपयोग में लिया जा सके। यदि ऐसी जगह आप दान स्वीकार नहीं करते हैं तो किसी अन्य स्थान पर इसे सुरक्षित रख देना चाहिए, या फिर बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर देना भी बहुत उचित माना जाता है। कुछ लोग खंडित मूर्ति को किसी भी पेड़ के नीचे या फिर लावारिस जगह पर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप खंडित मूर्ति को पानी में सामान्य तरीके से विसर्जित कर सकते हैं। यदि आपकी मूर्ति किसी फ्रेम के साथ लगी हुई है तो आपको फ्रेम से उस मूर्ति को अलग करना चाहिए और फिर उसके बाद में उसको बहते हुए पानी में विसर्जित करना उचित होता है। खंडित मूर्ति को श्रद्धा पूर्वक ही विसर्जित करना चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका
लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।